ये जो ब्लोअर के साथ अटैच होता है स्क्रू, इस स्क्रू को खोलेंगे। अब ये स्क्रू खोलने के बाद जो है यहाँ से मैं मोटर को जो है यहाँ से सीधा बाहर निकाल लूँगा। देखिए यहाँ से सीधा इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मोटर बाहर आ जाता है ना। ये प्रोसेस होता है इसका जो वेस्टिंग हाउस का। और बाकी कुछ इन्वर्टर टाइप एसी होते हैं, बाकी सेम उसका भी प्रोसेस यही होता है, और इसका भी जो वेस्टिंग हाउस है इसका भी प्रोसेस यही है। तो चलिए इस मोटर को जो है अब हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो है मैं निकाला हूँ इसलिए क्योंकि इसका बेरिंग जाम है, मोटर बिल्कुल जाम हो चुका है। अब इस बेरिंग को हम निकालेंगे, बेरिंग को रिपेयर करेंगे, नया बेरिंग लगा के फिर से वापस से इंस्टॉल करेंगे, और फिर से सारे जितने भी हमने अनइंस्टॉल किया है सबको हम फिर से वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे इसी को। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक वेस्टिंग हाउस का स्प्लिट एसी का इंडोर है जिसका मोटर नहीं चल रहा है, मोटर ख़राब है। तो इस मोटर को कैसे रिमूव करते हैं इसको देख लीजिए। थोड़ा कैमरा मैं दूर रखा हूँ, लेकिन प्रोसेस मैं बता दूंगा, क्योंकि कैमरा ये हैंग करने का कोई जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दूर रखा हूँ कैमरा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा मैं समझा दूंगा कि किस तरह से निकलता है मोटर। तो यहाँ पे सामने 2 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे 3 स्क्रू होते हैं नीचे। तो इन तीनों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। तब ये जो पूरा ग्रिल जो है, कवर जो है कैबिनेट, ये बाहर आ जाएगा। मेरा स्क्रू रखने का एक ही जगह है, मैं जेब में रखता हूँ, स्क्रू गायब नहीं होता एक भी। अभी जो है ये पूरा कैबिनेट बाहर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रू है इसलिए नहीं आ रहा है ये। यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू है ऊपर, ये भी खुल गया। ऊपर का लॉक खोलेंगे तो ये ऊपर से भी निकल जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। इसको टेस्टर से खोलना पड़ेगा ऊपर का लॉक। इस वायर को भी हम, डिस्प्ले का जो वायर होता है इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। डिस्प्ले का वायर पहले डिस्कनेक्ट किया जाता है, मैं बाद में कर रहा हूँ लेकिन पहले किया जाता है ये। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो यहाँ पर हम इस डिस्प्ले को मैं रिमूव कर दिया हूँ यहाँ से।
यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ था, डिस्प्ले को रिमूव कर दिया। अब ये सीधा कैबिनेट बाहर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और मोटर देखते हैं किस तरह से निकलता है। तो मैं मोबाइल यहाँ पे वापस रख देता हूँ। ये पूरा बाहर निकल गया। अभी इसको हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ से इस पीसीबी को खोलेंगे, पीसीबी खुलेगा तभी ये बाहर आएगा। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए अभी पीसीबी बॉक्स जो है इसको हम इसको खोल के बाहर निकालेंगे और एक कूलिंग कॉइल को थोड़ा सा स्क्रू खोल करके हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इस कूलिंग कॉइल ऊपर जाएगा और ये पीसीबी बॉक्स जो है पूरा बॉक्स हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से जो है मोटर यहीं से निकलेगा। ये पीसीबी बॉक्स मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ, हाँ अभी दिख रहा होगा। इसके नीचे ही मोटर लगा हुआ है, इसके नीचे। तो ये पीसीबी बॉक्स को हम बाहर निकालेंगे तो मोटर दिखने लगेगा। ब्लोअर में एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये जो है बाहर निकल के आ जाएगा और ये कूलिंग कॉइल ऊपर जाएगा। ये नहीं कि ये जो है ये नीचे नहीं आएगा, बल्कि कूलिंग कॉइल ऊपर जाएगा इसका। पहले के पुराने एसी में मॉडल में होता था कि ये जो है वाटर ट्रे जो है नीचे आ जाता था, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, ये फिक्स है अपनी जगह पे। ये कूलिंग कॉइल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इस कूलिंग कॉइल के साइड में स्क्रू होता है, इसको खोलेंगे तो कूलिंग कॉइल ऊपर जाएगा और ये जो है यहाँ से मोटर को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी खोलते हैं और निकालते हैं मोटर को। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है कि ये जो पीसीबी का बॉक्स है ना, इसको हम खोलेंगे ताकि पीसीबी को हम बाहर निकाल सकें। क्योंकि जब हम पीसीबी को जब बाहर निकालेंगे, अब इसमें क्या होगा कि हम जो है इस मोटर के वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें इस पीसीबी बॉक्स को खोलना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला कवर जो है अलग अलग एसी में अलग अलग मॉडल का होता है। तो इसको जो है हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसको खोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सब में तो एक दो स्क्रू होते हैं, आसानी से खुल जाता है। अब इसको देखिए यहाँ पर इसको जो है ना पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से पीसीबी यहाँ से बाहर निकालेंगे, सीधा बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं एमसीबी को हमेशा कनेक्ट जो है बंद कर देना चाहिए। तो इस पीसीबी को बाहर निकालेंगे, मोटर को डिस्कनेक्ट करेंगे और जो है ये कूलिंग कॉइल का एक दो स्क्रू खोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके मोटर को बाहर निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं। पीसीबी को बाहर निकालते हैं यहाँ से पीसीबी बाहर निकालेंगे, बाहर निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा करंट आ रहा है अभी भी इसमें। तो पीसीबी को हम बाहर निकालते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये वेस्टिंग हाउस का जो है ये मोटर निकालने के लिए ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है जितना भी स्क्रू है इसमें खूब खोलना पड़ता है। ये देखिए कूलिंग कॉइल, अभी कूलिंग कॉइल ऊपर चला गया। ये मैं इसको खोल दिया स्क्रू दोनों तरफ का, उधर उस साइड का भी और ये साइड का भी, दोनों स्क्रू खोलने के बाद। और इसके ऊपर एक कवर था, कैप था, इसको कवर को हटाया। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्क्रू होता है, शायद नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये ब्लोअर के साथ में अटैच है एक स्क्रू, इसको खोलेंगे और मोटर को यहाँ से सीधा उठा लेंगे बाहर। ये जो है बाकी सारे एसी जैसा ये नहीं है, ये एसी बिल्कुल अलग है। जो पहले मैं एसी में बताया हूँ उसमें जो है ये ड्रेन जो होज होता है वो नीचे चला जाता है, लेकिन ये नीचे नहीं आता बल्कि इसका कूलिंग कॉइल ऊपर जाता है। तो यहाँ से अब मोटर को जो है ये स्क्रू को हम ढीला करेंगे। तो इसको हम ढीला कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। ये जो ब्लोअर के साथ अटैच होता है स्क्रू, इस स्क्रू को खोलेंगे। अब ये स्क्रू खोलने के बाद जो है यहाँ से मैं मोटर को यहाँ से सीधा बाहर निकाल लूँगा। देखिए यहाँ से सीधा इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मोटर बाहर आ जाता है ना। ये प्रोसेस होता है इसका जो वेस्टिंग हाउस का। और बाकी कुछ इन्वर्टर टाइप एसी होते हैं, बाकी सेम उसका भी प्रोसेस यही होता है और इसका भी जो वेस्टिंग हाउस है इसका भी प्रोसेस यही है।
तो चलिए इस मोटर को जो है अब हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो है मैं निकाला हूँ इसलिए क्योंकि इसका बेरिंग जाम है, मोटर बिल्कुल जाम हो चुका है। अभी इस बेरिंग को हम निकालेंगे, बेरिंग को रिपेयर करेंगे, नया बेरिंग लगा के फिर से वापस से इंस्टॉल करेंगे और फिर से सारे जितने भी हमने अनइंस्टॉल किया है सबको हम फिर से वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे इसी को। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।